ये कुंभ क्षेत्र में यज्ञशाला है, जहाँ नित्य प्रति यज्ञ होता है। हमें साधना करनी चाहिए। साधना में संयम, सेवा, स्वाध्याय भी करना चाहिए, क्योंकि उससे ज्ञान बढ़ता है। ज्ञानवान यो जीवता, ज्ञानवान यो सुखवान, अतः ज्ञानवान भव। ज्ञानवान बनो। आज तक केवल संगम में स्नान करके ना कोई अमर हुआ है, ना बगुला हंस बन पाया है, और ना कोयल कौवा कोयल बन पाया है। हमें सद्ज्ञान, सत्कर्म और सद्भाव रूपी त्रिवेणी में स्नान करना होगा। हम सत्कर्म भी करें, सद्ज्ञान प्राप्त करें और सद्भाव प्राप्त करें, तब हमारा कल्याण होगा। लेकिन ये धारणाएं केवल बना दी जाती हैं कि स्नान करने से, अमृत स्नान करने से व्यक्ति अमर हो जाएगा। तो ये नासमझी है। भोले भाले लोगों को ऐसी भावनाएं आ जाती हैं, अब वो स्नान करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यहाँ तक कि जो लोग संगम के तट पर, जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, पंडाल में कहीं भी ठहरने की, वो लोग संगम पर ही सो गए थे। और जब भीड़ आई, उसने बैरिकेड तोड़ दिया, और बैरिकेड तोड़ करके वो उनके ऊपर चढ़ गई और इतनी मृत्यु हो गई। 30 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए। मौत की संख्या बढ़ सकती है। इसलिए सद्ज्ञान, सत्कर्म और सद्भाव को अपनाएं, तभी कल्याण होगा। सत्कर्म से हमें पुण्य प्राप्त होगा, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, और सद्ज्ञान से क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये क्षमता मिलेगी। और सद्भाव से हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का हित नहीं करें, इसका भी ध्यान करना चाहिए। अमृत स्नान करेंगे, दूसरों को ऊपर चढ़ जाएंगे, अमृत स्नान कर लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। ये कैसी धारणाएं बन रही हैं। इन धारणाओं से हमें मुक्त पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और जहाँ भी हैं वहाँ पर ये सत्कर्म, सद्ज्ञान, सद्भाव को प्राप्त करने के लिए मंत्र जप करें और अपने जीवन में आज प्रयोग करें। सत्कर्म कैसे करना चाहिए, दूसरों का उपकार कैसे करें, अच्छे कर्म कैसे करें, सद्भाव अपने अंदर में अच्छे भाव पैदा करें। अंतरिक्ष में जाएंगे तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएंगे जिससे बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा। योगी लोग हिमालय में बैठकर ही लोगों के विचार को बदलने का, पर्यावरण और वातावरण शोधन का काम करते हैं। तो इन चीज़ों को हमको समझाना पड़ेगा कि दुनिया में और से बहुत सारे लोग रहते हैं, केवल आप ही नहीं हो, और आप अमर हो जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और भी लोग हैं जो सद्ज्ञान, सत्कर्म, सद्भाव करते हैं, उनको पुण्य मिलता है, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा करके सुव्यवस्थित जीवन जीते हैं। तो सुव्यवस्थित जीवन की ओर बढ़ें। और ये सरकारों को भी ये सोचना चाहिए कि हमें शिक्षा का, ज्ञान का विस्तार करना चाहिए। रूढ़िवादी और भावनाओं उभार करके उनके शोषण की प्रवृत्ति को हमको छोड़ना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है और ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी तो इसी तरह से भगदड़ होगी और इसी तरह से अव्यवस्था पैदा होगी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भोले बाबा शंकर भगवान से, कि हे यज्ञदेव, सत्कर्म, सद्ज्ञान और सद्भाव पैदा करिए सबके लोगों में, सब लोगों में, और सबका कल्याण हो। जय माँ दुर्गे। ओम नमः शिवाय।